गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू गहलोत लाइफ साइंस क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए यहाँ पे PYQ क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो यहाँ पे आज का जो हमारा सेशन रहेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है कुछ महीनों में। तो हम डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और इसी प्रकार क्वेश्चन की सीरीज़ चलाएंगे, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा कोर्स जो है वो कवर हो सके। क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट है वो भी हमारा साथ में चलता रहे, ताकि हमारी प्रैक्टिस छूटे नहीं और एग्ज़ाम में हमारा सारे क्वेश्चन सही हो। तो अब हम शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, पूछा गया है कि यहाँ पे आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है। अब यहाँ पे दो बातें की गई हैं, जिसके अंदर का सबसे पहली बात है कि स्मॉलेस्ट देखना है आपको और फ्री लिविंग देखना है। तो हम सबसे पहला ऑप्शन जो है वायरस तो पहले से हटा देते हैं, क्योंकि ये फ्री लिविंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अब हम दूसरे ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और साथ साथ में बात करेंगे। जो बी ऑप्शन आता है हमारा माइकोप्लाज्मा, तो ये जो ऑप्शन होता है हमारा, ये सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे ये फ्री लिविंग भी है, साथ साथ में ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है इन चारों ऑप्शन के अंतर्गत। तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा जो होता है हमारा आंसर हो जाता है। अब माइकोप्लाज्मा के बारे में हम कुछ चीज़ें बात नोट कर लेते हैं। एक टाइप का बैक्टीरिया है, जिसके अंतर्गत हम इसे कहते हैं PPLO जो होता है हमारा, PPLO यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं, वो होता है ये है जिसे हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपको याद रखनी है। ये आपका जो स्किन डिजीज़ होती है, लंग डिजीज़ होती है, साथ साथ में यूरिन के ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करने का काम यहाँ पे करता है। इसके अंतर्गत आपको एक और बात लिख लें, अगर आप लिखें तो लुईस पास्चर द्वारा ये खोजा गया था। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंतर्गत हमारे को सेल वॉल देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो नहीं होती। मतलब कि यहाँ पे सेल वॉल का ह्रास या अभाव देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको नोट कर लेना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर को पूछा गया कि एक प्लाज्मिड है विच बिकम इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम एंड रेप्लिकेट, तो ये क्या कहलाता है। तो यहाँ पे प्लाज्मिड की बात की गई है, जो कि होस्ट के अंतर्गत एंटर करता है और वो क्रोमोसोम के साथ में जुड़ता है, उसके बाद में वो रेप्लिकेट करता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात आती है कि यहाँ पे सेंट्रोसोम तो पहले ही ऑप्शन हटा देते हैं हम। पॉलीसोम यानी बहुत सारे चीज़ें बात आती है पॉली, तो यहाँ पे ये भी होगा नहीं। अब हमारे पास ऑप्शन दो बचते हैं, मियोसोम्स और एपिसोम्स। तो देखिए यहाँ पे जो प्लाज्मिड होता है उसके अंतर्गत अगर वो होस्ट के क्रोमोसोम के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है और अपना रेप्लिकेशन कर रहा है, तो इस प्रकार का जो प्लाज्मिड होता है उसको हम एपिसोम के नाम से जानते हैं। इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन जो आपका होता है डायरेक्ट आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी देखें तो आपका एपिसोम जो होता है वो हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत तीनों जो ऑप्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सेम नाम में साउंड तो करते हैं, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग होता है। तो एपिसोम आपका इसका आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन वही आ गया है कि PPLO जो है वो क्या है। तो PPLO हमने बात करी थी कि प्लूरो निमोनिया लाइक बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये होता है। ठीक है, अब ये क्या है, बैक्टीरिया का टाइप आता है जो माइकोप्लाज्मा होता है। तो बैक्टीरिया जो है वो हमारे यूकेरियोटिक सेल तो है नहीं, वो हमारी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत पूछा गया कॉलीफेज 174 कंटेंट्स। तो सबसे पहली बात आती है कॉलीफेज 5 जो होता है उसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिल रहा है, जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, DNA है कि RNA है, पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हमें आप ये याद रख लें कि इसके अंतर्गत आपको मिलेगा देखने को DNA। अब DNA देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ये जो इन्फेक्ट करता है ये आपका E. coli को इन्फेक्ट करने का काम करता है, ये हमें पता है। E. coli को इन्फेक्ट करने का काम करता है। साथ साथ में ये क्या है, एक प्रकार का वायरस है। तो वायरस के अंतर्गत आपको सिंगल स्ट्रैंड का इसके अंतर्गत DNA देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम सिंगल स्ट्रैंड DNA वाला ऑप्शन जो डी है उसे हम यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे आया कि इसमें पूछा है T4 प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया का, उसके अंतर्गत आप अगर ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को हटा दें तो वो क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको एक सीधी सी बात पता होनी चाहिए कि जो ये प्लाज्मिड है T4 वाला, ठीक है, इसके अंतर्गत दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो आपको मिलेगा ट्यूमर इंड्यूसिंग पार्ट, और दूसरा आपका मिलेगा जिसमें हम जीन कैरी करते हैं, जिसे हम कहते हैं tDNA का पार्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन tDNA आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका
ये वाला पार्ट हम इसे हटा देंगे तो बचा यही पार्ट इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंतर्गत वापस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन। तो अभी अभी हमने एक बात करी थी कि कोलीफेज 174 जो वायरस है उसके अंतर्गत हमारे को क्या देखने को मिलता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात की गई है कि नंबर ऑफ बेस पेयर इन जीनोम ऑफ 5174 वायरस। तो ये डायरेक्ट आंसर है। इसका आंसर होता है 5386 बेस पेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। 5386 बेस पेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस वायरस के जीनोम के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे T4 बैक्टीरियोफेज के बारे में बात करी गई कि वो किस पे ग्रो करता है। तो जैसा कि हमें पता है कि T4 बैक्टीरियोफेज जो है ये हमारा बहुत ही अच्छा किस्म का चीज़ है जो हर किसी पे ग्रो कर लेती है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप इसको कोलोन बैक्टीरियम ऑफ ई कोलाई के ऊपर भी ग्रो करेंगे तो ये करेगा। साथ साथ में अगर इसको आप आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट के मीडियम पे ग्रो करेंगे तो ये भी उस पर ग्रो करता है। तो यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन है जिसके अंदर बोथ लिखा है ये आपका आंसर सही होगा कि ये दोनों मीडियम के ऊपर ग्रो कर सकता है। अब ये बात आती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एंजाइम आर एब्सेंट इन। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि एंजाइम किसके अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए जो वायरस जो होता है हमारा इसके अंतर्गत क्या देखने को मिलता है कि ये बाहर जब किसी भी प्लांट बॉडी के बाहर रहता है तो ये इनएक्टिव रहता है। इनएक्टिव रहने का कारण एक कारण ये भी है क्योंकि इसके अंदर एंजाइम नहीं है। तो एंजाइम नहीं होने के कारण ये रेप्लिकेशन या फंक्शन कोई सा भी परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसलिए ये किसी भी प्लांट के अंतर्गत इंटीग्रेट होता है और उसको इन्फेक्ट करता है। उसके बाद में वो अपना फंक्शन करना चालू करता है। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा वायरसेस, कि वायरस के अंतर्गत आपको एंजाइम एब्सेंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरियोफेज के बारे में पूछा गया है। दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल एंड शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर टर्मलेस। कहा गया है कि आपका एक बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या कर रहा है, बैक्टीरिया सेल के अंतर्गत जा रहा है, उसको इन्फेक्ट कर रहा है और उसका लाइसिस कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, इस प्रकार का इन्फेक्शन करने का टर्म जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे 2 बातें आपको याद रखनी है। देखिए अगर कोई सा भी आपका बैक्टीरियोफेज है वो क्या करता है, अगर ओनली लाइटिक साइकिल के द्वारा ही इन्फेक्ट करता है तो वो आता आपका हो जाएगा विरुलेंट फेज, जो कि यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा। लेकिन एक और बात याद रखेगा कि यहाँ पे हम जानते हैं कि 2 साइकिल होती है, एक तो होती है लाइटिक, दूसरी होती है लाइसोजेनिक। तो अगर दोनों वहाँ पे काम कर रही है तो उसे हम कहेंगे टेम्परेट फेज। तो यहाँ पे टेम्परेट फेज ये होगी और यहाँ पे आपका लाइटिक साइकिल पूछा गया है, इसलिए लाइटिक के कारण ये आपका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नेकेड वायरस आर, कि वायरस जो होगा वो नेकेड कैसे हो जाएगा, कि वायरस के अंतर्गत हमारे को देखने को मिल रहा है कि एक प्रोटीन का आपको आवरण देखने को मिल रहा है। अगर उसके पास प्रोटीन का आवरण नहीं है तो वो उसको हम नेकेड वायरस कहेंगे। तो इसको हम एक दूसरा टर्म भी देते हैं जिसे हम वायरॉइड्स कहते हैं, जो कि जिसके अंतर्गत प्रोटीन का कवरिंग नहीं होती है, उसके अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे कुछ जो कि आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे जो कि आपको समझ में आए होंगे। साथ साथ में ये क्वेश्चन क्या होते हैं कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन 1-2 पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत, क्योंकि सिंपल है और इन्हें पूछ लिया जाता है। अब ये वीडियो तो आपको देख लिया होगा आपने, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिएगा। साथ में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको और देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे क्वेश्चन आते रहेंगे जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका आपको PDF चाहिए या फिर आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं इसकी स्लाइड्स चाहिए तो ये स्लाइड्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको यहाँ पे चैनल पे मिल जाएगा। अगर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को नहीं मिले तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे व्हाट्सएप का आइकॉन है, वहाँ पर टैप करेंगे तो आप सीधा हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आ जाएंगे और उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है, अब हम मिलते हैं कल। थैंक यू।